सागर और बढ़िया। पहले एक बात और थी महाराज, पहले ये भी नियम चला था अगर तुमने किसी के प्रति कोई भी गलत बात मन में सोची कोई, तो वो मनसा पाप लग गया, यानी सोचना भी पाप था। कलिग बोला महाराज हमारे शासन में मनसा पाप है ही नहीं, जब तक तो खुले तौर किसी की बात अपने मुंह से कहोगे नहीं तब तक कोई पाप ही नहीं लगेगा महाराज। और बोला बात ये है हमारे यहाँ कोई पाप नहीं है, जब तक तुम अपने मुंह से कोई गलत बात बोलोगे नहीं तब तक कोई पाप लगेगा नहीं। और बात ये भी है प्रभु, लोग खुद तो उल्टा काम करते हैं, दोष कलयुग पर रख देते कि कलयुग है। अरे जब तुम गलत नहीं करोगे तो गलत होगा कैसे। और बात ये हम सज्जन आदमी के लिए तो अमृत के समान है, और जो गलत लोग हैं हम उनके लिए जहर के समान। और गुण अवगुण जो भी थे वो सब तुम्हारे आगे हैं, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है, हमें मारोगे या फिर छोड़ोगे, बोलो क्या करोगे। तो परीक्षित जी बोले सुनो कलिग महाराज, भाई तुम्हारी सफाई सुन के अब ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना भी गलत है, हम तुम्हें मारेंगे भी नहीं और इस तरह से छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब ये है हम तुम्हें जो जगह बताएंगे तुम उन्हीं जगहों पे रहोगे, हर जगह तुम नहीं रहोगे। कहां रहोगे? तो परीक्षक जो है वो कलयुग को जगह बताने लगे, तुम कहां रहोगे? बोले सुनो, जहां जुआ खेला जाए वहां रहोगे, बोले ठीक है। जहां झूठ बोला जाए वहां रहोगे, बोले वो भी ठीक है। जहां संतों का सम्मान ना हो वहां रहोगे, बोले वो भी ठीक है। जिस घर में भगवान का ध्यान ना हो, गुरु का सम्मान ना हो वहां रहोगे, बोले वो भी ठीक है। जहां शराब पी जाती हो वहां रहोगे, बोले वो भी बढ़िया है। और कहां रहोगे? बोले और सुनो तुम कहां रहोगे। परीक्षक कहते हैं कलियुग से महाराज सुनो कि जिस जगह जुआ खेला जाए और झूठी का बोलियां चलती महाराज, जिस जगह जुआ खेला जाए झूठी का बोलियां चलती हो, वैसे आएगा लिबास मोहम्मद की प्यालियां उमड़ती हो। जगह स्वर्ण की कांति रहे बस वही तुझे स्थान रहे। ये सब जगह हम आपको दे रहे कलयुग सुनो, ये सब जगह तुम्हारे लिए नियुक्त कर रहे।
तो कलिग बोला प्रभु चलो बात तो तुम्हारी हमने मान ली, लेकिन एक गलत बात न लगे तो एक बात कहूं। कहो। बोले जितनी गलत गलत जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें ही पकड़ा दे। जहाँ जुआ खेला जाएगा हम वहां रहे, झूठ बोला जाएगा हम वहां रहे, शराब पी जाइए हम वहां से हटेंगे ही नहीं, जिंदगी भर ऐसी बुद्धि देंगे कभी सुख से सोने ही नहीं देंगे। अरे कोई ऐसी जगह तो हमें बता दो जहां हम थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा आराम करें। जब ये कहा कि आराम करें तो बाद में परीक्षित के मुंह से ये और निकल गया अगर आराम की बात है तो तुम सोने में और रहोगे। काय में रहोगे? सोने। अब क्या हुआ? पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई, बैल के रूप से धर्म भी गायब हो गए। अब कलिग मन में सोचता है वह हम कहां जाए। अब कलिग ने देखा कि परीक्षित सोने का मुकुट पहने, वो इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहोगे, तो हम अंत काय को भटके लाल के सर पे ही थोड़ी देर बैठ लेते, हमारा क्या बिगड़ रहा है। अब कलिग ने अरे कलिग छोड़ो सोने को मुकुट देख चढ़िया, परीक्षित के सर पे सवार हो गया कलिग। देखो घटना घट गई परीक्षित के साथ। जब कलिग सर पे सवार हुआ तो परीक्षित धर्म की बातें तो भूल गए, इन्हें घमंड हो गया। पानी की तलाश करते हुए आगे बढ़े हैं, प्यास लगी वहां। परीक्षित के सर पे सवार हुआ तो प्यास की जब सताने लगी तो पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ गए। महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए तो क्या देखा है परीक्षित ने कि महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे भजन कर रहे। अब परीक्षित ने ये तो नहीं समझ पाया ये भजन कर रहे क्योंकि कल सर पे ही बैठा, सोचने की क्षमता ही नहीं। लेकिन उन महात्मा को देख करके परीक्षित के दिल में एक दूसरी बात आई, मन में सोचा लगता है इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद की, इस महात्मा ने हमारा अपमान किया। तो खड़े होकर के बोले कि महात्मा जी हम कोई अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, हर आदमी मेरा सम्मान करता है क्योंकि हम सम्राट राजा और हम तुमसे कोई भीख मांगने नहीं आए महाराज। अरे प्यास लगी तो पानी खोजते खोजते चले आए, लेकिन तुमने हमें देख के आंखें बंद कर ली, तुमने हमारा अपमान किया और जब तुमने हमारा अपमान किया तो अब हम तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे महात्मा जी, हम भी तुम्हारा अपमान करें। परीक्षित ने देखा वहीं पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा, उस मरे हुए सर्प को धनुष के बल से उठाया और महात्मा लोमस ऋषि की गर्दन में डाल दिया। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए। मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल करके चल दिए महाराज। देखो धनुष के बल से सांप को वलीनो झपटी उठाई, लोमस ऋषि की गर्दन में सांप दौड़ लटकाई।
हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए, बड़े आगे। सर्प को गर्दन में डाल दिया, चुपचाप चले गए। घर पे जाकर के सर से मुकुट उतार के अलग रखा, तब वो कलयुग दूर हुआ। परीक्षित जी को होश आया तो परीक्षित बैठे के बैठे ही रह गए। ये क्या कर गया है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने महात्मा का अपमान कर दिया, मुझसे पाप हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब परीक्षित बड़े पछता रहे, लेकिन पछताए तो मगर पछताने से कुछ मिला नहीं। क्यों? क्योंकि एक बात ये जरूर ध्यान रखना, एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी हो जाती है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता, एक भूल से दुनिया का भला बुरा बन जाता, एक ही भूल में मजबूरी में आकर के आदमी अपनी आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो कभी भगवान भी माफ नहीं करते। देखो एक कवि कहता है कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो से कोई न कोई उठाता है। जरा गौर करें, चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए और कोई गिर जाए तो देखने वाले को तरस आता है, भाग को उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। देखिए कोई ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है, जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। देखो आदमी अगर जमीन पे गिर जाए तो देखने वाले को तरस आता से उठा लेता है, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता। और तो वो धोने से छूट जाता है, जब कुल में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। कहने का मतलब है तो परीक्षित जी बड़ा पछताए, लेकिन पछताने से मिला कुछ नहीं, क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि को यह खबर मिली कि परीक्षित ने तो बड़ा गलत काम कर दिया, मरा हुआ सर्प महात्मा के गर्दन में डाल दिया। तो उनसे ये देखा नहीं गया, कमंडल हाथ में लिया है और महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्माओं का सम्मान करना भूले, जिस दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा की दीवार तो भूल गए, मरे हुए सर्प को मरा समझ के गर्दन में डाल तो गए हो महाराज। ये सर्प समाज की नजरों में तो मरा है, लेकिन ये सर्प मरेगा नहीं। ये सर्प आज के 7वें दिन जिंदा होगा और तुम जहां मिलोगे वहीं तुम्हें डस लेगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये श्राप दे दिया, ये तक्षक नाग तुम्हें खाएगा, जिससे तुम्हारी मौत निश्चित है। और वो सर्प गर्दन से निकाल करके दूर फेंका, बोले पिताजी आंखें खोलो, जिसने आप अपमान किया मैंने उसे श्राप दिया, आज के 7वें दिन परीक्षित दुनिया में नहीं रहेगी। महात्मा ने सुने ये बच्चन तो बोले बेटा तुझसे तो भूल हो गई। इसमें परीक्षित का दोष थोड़ी था,
दोषी तो वो था जो उसके सर पे बैठा हुआ था। अब ये श्राप वापस तो नहीं होगा। एक काम कर बेटा, परीक्षित को खबर भेज दे, हो सकता है अपने बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ले। देखिए उधर किसी ने जाकर के परीक्षित को ये खबर दी है कि महात्मा का श्राप लगाए, आज के 7वें दिन मर जाओगे। तो मौत का नाम सुन के परीक्षित को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम बैठे कहां हैं, डरी गए। मौत का नाम सुन करके डरी गए। और देखो वैसे मौत से तो सबको ही डर लगता है, मौत से तो सब ही डरते। अगर मरने से पहले किसी को ये पता चल जाए कि हम फलानी तारीख को मर जाएंगे, उस दिन मर जाएंगे, तो ना रोटी अच्छी लगती है ना नींद ही आती। मौत को आने से सबको डर लगता, लेकिन मौत को किसी से डर नहीं लगता। भगवान ने 2 चीजें ऐसी बनाई है दुनिया में जो हर आदमी से बड़ा प्यार करते हैं। 2 चीज कौन सी? एक मौत और एक बुढ़ापा। मौत और बुढ़ापा ये हर आदमी को इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं। लोग इन्हें ठुकराते हैं, ये जीवन में कभी ना आए, लेकिन ये आते हैं। वो आते हैं तो छोड़ के जाते नहीं है, अपने साथ ही ले जाते कि चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा कि थोड़े बाल सफेद भय, बज गए डाई कराए आए, हम कहां बूढ़े, हमें ऐसे ही। लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से। एक विद्वान ये कहता है, अरिका करी हो गुइया। आत्मा और परमात्मा के बारे में कवि दास इशारा देते हैं, अरिका करी हो गुइया, जा दिन आई है रीलिवा। जरा गौर करें, कवि दासी ने आत्मा परमात्मा के बारे में इशारा दिया। अगर यहाँ रिश्तेदार आए जाए और उनसे तुम जब कहो भैया आज उन्हें कल ले लेवाए ले जाइए, और कल लेना 2-4 दिन और रुक जा तो वे मान जात। लेकिन जब ये हुन से रिश्तेदार आते वे काऊ की ना मानते, संग ही ले जाता कि चलो काय को बिना मतलब। बोले अरे रात ने आवे सजन लेवाए वे तो घर घर लगे बोलूंगा। पे सजन लेवाए वे तो घर घर लगे बुलंगा। चाय का हार लगी डोली में, वो तो आगे चली है नौवारी का करी हो संग संगाती सब जुरियाती कोई न संग जबंगा। अरे संग संगाती सब जुरियाती कोई न संग जबंगा। कहीं कबीर सुनो वैसा दो जे जगह है फूलो बहुगारी का करी हो भैया। मतलब है तो कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। और जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। और बैठी है दुनिया कमर कसे और बस चलवे ही की तैयारी है। और वो चल देता है बिना कहे और जिसकी जिस दिन की बारी है।
जिंदगी है तो मौत निश्चित है, जीवन है तो मौत निश्चित है। क्योंकि आदमी की उम्र ही नहीं मालूम पड़ती कि उम्र कब बीत गई, कि अभी दिवाली गई अब होली आएगी, होली आएगी फिर सावन आएंगे। इन्हीं त्योहारों में आदमी घूमते घूमते खुद घूम जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता कब आया कब चला गया। त्योहार यही रहेंगे, ये जगह यही रहेगी, दुनिया भी रहेगी, लेकिन एक दिन देख लेना कि हम नहीं रहेंगे। एक कवि कहता है, एक विद्वान कहता है, दिवाली गई होली आई फिर से सावन आवे। अरे दिवाली गई होली आई फिर से सावन आवे, वो इनका चक्कर बंद न होगा, बहुत कोई खाई दिन सुख सोने में। आदमी का जीवन नहीं मालूम पड़ता। अरे कुछ दिन बीते दुखों में जाते, कुछ दिन सुख सोने में। हरदम मौत रहेगी तकती खड़ी किसी कोने। ताव बड़े पैमानत नाई झपटाई गलो दबावे, इनका चक्कर बंद न होगा, मौत कोई खाएगा। कितना आनंद आता है जो किसी की बारात जाए तो। अरे एक दिन आए सो आवे होई दूल्हा के संग जाना, और जन्मा से में बेटे को होगा मंद मंद मुस्कुराना। अरे एक समय ऐसो आवे होई मुर्दा के संग जाना, एक समय ऐसो आवे होई मुर्दा के संग जाना। घट में बैठ के होगा चेहरा सुस्त बनाना। क्यों? जैसे चिता की जली रही बाकी और पैसी कोई जला ले, इनका चक्कर बंद न होगा, मौत कोई खाई जावे। तो परीक्षित जी मौत का नाम सुन करके डर गए। इन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, दौलत से भरा हुआ भंडार छोड़ दिया, और ये महात्मा बन करके जंगल की तरफ दौड़े। मन में विचार आ रहे, परमात्मा तक्षक नाग जब मुझे डसेगा तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे अधोगति में भटकना पड़ेगा, मुझे जन्म नहीं मिलेगा, मुझसे भूल हो गई, मुझसे पाप बन गया जो मैंने महात्मा का अपमान कर दिया। और रोते हुए आगे बढ़े महाराज, बड़े मन में विचार है। रोमत सोनी नदल देवारी, वो आगे बलो बलधारी।
करके जंगल की तरफ भाग गए। महात्मा लोग इन्हें समझा बुझा रहे, लेकिन परीक्षित के दिल में कोई बात नहीं आ रही। अब बाद में इन्हें व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी मिले। ये बोले महाराज इधर आओ, अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं। 7 दिन अगर गौर से देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 दिन ही शेष है। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा के गमा लेता है, 7 ही दिन में दुनिया से चला जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा ही नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन बनाया ही नहीं। बोले अभी तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष हैं, इधर आइए महाराज, हम तुम्हें भगवान की पावन कथा श्रवण कराएंगे। परीक्षित जी, वो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, कथा सुनने के बाद वो तक्षक नाग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुखदेव जो है वो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। वहां गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र। एक बात और हम आपको बताएं, ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बने गए थे सुखदेव? अति संक्षेप में, अति संक्षेप बहुत जल्दी में एक विद्वान ये बता रहा है, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे। तोता, और इन सुखदेव ने तोता के रूप में भगवान भोले बाबा के मुखार बिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी, और ये उसी दिन से अमर हो गए थे सुखदेव। इन्होंने कथा कब श्रवण की, कब सुनी? तो बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक बार नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई, और बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं। चलो आज दोनों में लड़ाई जरूर कराएंगे, झगड़ा कराएंगे, क्योंकि नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। जब तक ये झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें आनंद ही नहीं आता था। लड़ाई कराई और दूर खड़े होके बीड़ा बजा के खूब देखते थे। तो नारद ने मन में सोचा कि भोले बाबा पार्वती बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आप दोनों में डंडा चलवाए। अब चले नारद कैलाश पर्वत में। कब चले? बोले नारद तब गए जब शंकर जी नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। तब मौका देख लिया, अकेली है, चलो अब चलो। बीड़ा उठाया और बजाते हुए धीरे धीरे गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए आगे बढ़े। और वो एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए आगे चले धीरे धीरे। बजाते हुए नारद, आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। नारद बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो सब लोग बोलो धीरे धीरे। कथा में बैठ करके आलस नहीं किया जाता है, सब लोग धीरे धीरे ताली बजाती है। बोले